उदयपुर नाम का एक गांव था जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव के पास रतनपुर नाम का गांव था जिसमें राजू और अर्जुन नाम के दो मित्र रहते थे। राजू लालची और ठगी इंसान था और अर्जुन बहुत ही ईमानदार था। वह अर्जुन यह सब जानता था लेकिन किसी के सामने कह नहीं सकता था क्योंकि वह बहुत गरीब था और उसका कहीं काम भी नहीं लगा था, जिसकी वजह से वह पूरी तरह राजू पर निर्भर था। राजू ने भी उसे कभी बोझ नहीं समझा और अर्जुन की सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। एक दिन राजू ने उदयपुर में ठगी करने की योजना बनाई। वह उस गांव में गया और जब वहां से वापस आया तो उसके पास इतना सारा सामान था जितना कि उसने कभी देखा भी नहीं था। इतना सामान देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने उस गांव में दोबारा जाने की सोची। पर इस बार उसने अर्जुन को भी अपने साथ जाने को कहा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। फिर राजू अकेले ही उस गांव में दोबारा पहुंच गया और पहले की तरह इस बार खूब सामान ठग लिया। घर वापस आकर उसके मन में फिर सवाल उठा कि मैं और भी सामान ला सकता था। उसके मन का लालच खत्म ही नहीं हो रहा था और वह सोच रहा था कि अर्जुन उसके साथ चलता तो वे दोनों बहुत सारा सामान ले आएंगे। तो पहले की तरह उसने फिर अर्जुन से फिर अपने साथ जाने के लिए दबाव डाला और कहा, इस बार जो भी सामान हाथ लगेगा उसे आपस में आधा आधा बांट लेंगे। इस बार अर्जुन मान गया क्योंकि इतना सारा सामान देखकर अर्जुन के मन में भी लालच आ गया और उसके मन में भी बेईमानी आ गई। उधर उदयपुर गांव में भी बहुत हल्ला मचा हुआ था कि दोनों दिन से उनका इतना सामान कहाँ गायब हो गया। तभी गांव के कुछ लोगों ने मिलकर योजना बनाई कि अब जब भी वह ठग आएगा हम सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। रात हुई, दोनों दोस्त ठगी के लिए चल दिए। राजू ने उसे सब समझाया ताकि वह कोई गलती ना करे। उधर उदयपुर गांव के लोग भी छुपकर उन पर नज़र रखे हुए थे। राजू को कुछ दूर चलकर ही पता चल गया कि कोई उन पर नज़र रख रहा है, पर अर्जुन बेचारे को इस बारे में नहीं पता था। वह तो पहले से ही डरा और घबराया हुआ था। राजू ने चालाकी देखी और अर्जुन से कहा कि तू दीवार कूदकर घर के अंदर घुस जा, मैं पीछे से आता हूँ। बेचारा अर्जुन जैसे ही दीवार कूदकर घर में घुसा, राजू वहाँ से भाग गया और जल्दी से अपने घर का सारा सामान लेकर गांव छोड़कर चला गया। वहाँ उदयपुर में बेचारा अर्जुन अंदर घुस गया, पर जब बहुत देर तक राजू अंदर नहीं आया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो करे क्या। वह बहुत डरा हुआ था। उस घर में बहुत अंधेरा था। जब उसने आगे बढ़ने को कदम बढ़ाया तो उसके पैर से बर्तन टकरा गए। बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनते ही सारे गांव वाले उस घर के बाहर आ गए और उसे पकड़ लिया। अर्जुन बहुत घबराया हुआ था। वह बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और माफ़ी मांगने लगा, पर गांव वालों ने उसे माफ़ नहीं किया। वह बार बार कहता रहा कि आज पहली बार मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी, मुझे माफ़ कर दो।
आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। पर गांव वालों ने उसकी एक न सुनी और जो जुर्म उसने किया भी नहीं था उसका दंड उसे दे दिया गया। कभी कभी हमारे दोस्ती ऐसे लोगों से हो जाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन हमें कभी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं एक दिन हम भी वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए।